नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष भारद्वाज। आज मैं आपको अंगूठे के बारे में थोड़ा और बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 आपको वीडियो बना के दिखाए हैं जिसके अंदर अंगूठे का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। और मेरा ये मानना है कि अंगूठा हमारे हाथ में सबसे विशिष्ट अंग है। हाथ के अंदर ये हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। इसकी बनावट, इसका आकार प्रकार, ये हमारे व्यक्तित्व को बताता है। मेरा ये मानना है कि अगर जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, तो वो अपने प्रारब्ध में जो पहले से ही लिखा जा चुका है कुछ अवगुणों को दूर कर सकता है। मैंने करके भी देखा है और जिन लोगों को बताया उन्होंने करा, उसको इसका फायदा भी हुआ। मैंने ये देखा है कि शुद्ध सुविकसित अंगूठे प्राय मुश्किल ही मिलते हैं। आजकल अंतर्जातीय विवाह, विभिन्न संस्कृतियों का मेल, एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में विवाह, तो ये सब कुछ अंगूठे पे आ जाता है। अब मेरे को ऐसे लोग भी अक्सर मिले हैं जिनके दाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ का अंगूठा दोनों अलग तरीके थे। एक केस में तो सीधे हाथ का अंगूठा बिल्कुल गोलाकार और दूसरा मेरे जैसा, यानी एक में क्रिमिनल टेंडेंसीज और एक के अंदर एक संभ्रांत परिवार का लक्षण। अब इन दोनों में से ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि सीधे हाथ का अंगूठा जो है आदमी के हाथ में वो प्रधान होता है और स्त्री के हाथ में उल्टे हाथ का अंगूठा प्रधान होता है। तो जब भी फल बताना है इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने अंगूठे को देखा, हम जानते हैं थोड़ा बहुत जो जातक के बारे में, उसके व्यक्तित्व को परखने की कोशिश करते हैं, तो वो मेल नहीं खाता। फिर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो दिखता है कि विद्या, पर्यावरण, अभ्यास, भक्ति भाव और सुसंगति का प्रभाव उसके ऊपर आ गया। परंतु जातक यदि गुस्से में है, भावावेश में है, तो वो अपने वंशानुगत प्रारब्ध के अंतर्गत जो गुण हैं उनको प्रकट करेगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ नुकीला अंगूठा। ये मैं आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसको देखिए ध्यान से आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ नुकीला अंगूठा नंबर 1। इस प्रकार का जब अंगूठा होता है तो ये ज़्यादातर स्त्रियों के हाथों में पाया जाता है और जातक नाजुक मिजाज, सौंदर्य युक्त और भावनात्मक, आदर्शवादी, कल्पनाशील होगा। ऐसे व्यक्ति सामान्यतया शारीरिक परिश्रम से बचते हैं और अपना ख्याल ज़्यादा करते हैं, तो हम उन्हें स्वार्थी भी कह सकते हैं। परंतु ऐसे लोग एक अच्छे मित्र के रूप में भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है शंकुआकार, कोन। ये देखिएगा आप, शंकु की आकृति है, कोन दूसरे नंबर पे। ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होगा मगर व्यवहारिक भी होगा। उसको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सौंदर्य
सुंदर वस्तुएं, इन सब का शौक होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता लगभग बराबर होती है और वो आत्मचिंतन के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी सोचता और विचार करता है। सामाजिकता की भावना भी उसके अंदर होगी। इसके बाद है वर्गाकार अंगूठा। जहाँ तक कर्मठ होगा, क्रियाशील होगा, कर्म में विश्वास करने वाला होगा, ये देखिए ये है वर्गाकार अंगूठा। तो ऐसा आदमी सामान्यतः मेहनत कश होता है, सादगी पसंद होता है और मध्यम वर्ग से होता है। आंख मूंद के किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, तर्क करेगा, कसौटी पे परखेगा और उसके अंदर धैर्य हो, साहस दोनों ही होंगे। स्पष्टवादी होगा और ईमानदार होगा। उसके बाद आता है चम्मच के समान अंगूठा, चमचाकार। ये देखिए, ये है चमचाकार, चम्मच के समान। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सक्रिय होगा, दार्शनिक किस्म का होगा, अध्यात्म के बारे में विचार करेगा, सृजनात्मक टेंडेंसी उसमें होंगी और तत्ववेता भी होता है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है, नई खोजें करता है और कुछ अद्भुत नया करने का उसका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अच्छे खिलाड़ी, इंजीनियर, अन्वेषक, वैज्ञानिक बन जाते हैं। अगला है आयताकार अंगूठा, रेक्टेंगुलर शेप। ये है ओके। ऐसा व्यक्ति भौतिकवादी होता है, खाना पीना, मौज मस्ती इसका स्वभाव होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति अक्सर विद्या अध्ययन वगैरह से बचते हैं। शारीरिक क्षमता, शक्ति, स्फूर्ति इनमें होती है और कभी कभी ऐसे लोग गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं और अगर मंगल उठा हुआ हो तो वो लोग अपराधी तत्व में भी बदल सकते हैं। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो तो वो एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता बनेगा, श्रेष्ठ पुलिस अफसर या सेना में अफसर बनेगा, जासूस बन सकता है और कट्टर देशभक्त बन सकता है। यानी यहाँ जो प्रधानता है वो उसके लालन पालन के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर निर्भर करती है। उसका मंगल उठा हो सकता है और बुद्ध का उठा होना भी उसके लिए ये बाद में बताए गए गुणों के अनुरूप होगा। 6 नंबर पे है अविकसित अंगूठा, निकृष्ट। ये देखिए, निकृष्ट। ऐसा व्यक्ति जो है तर्क शक्ति से रहित होगा, अव्यवहारिक होगा और मूर्ख भी हो सकता है। मानवीय संवेदनाओं का उसमें अभाव हो सकता है। पार्श्विकता और क्रूरता उसमें देखी जा सकती है। विपरीत लिंगी के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल पशु के समान होगा। अब हम लेते हैं मोटा अंगूठा, नंबर 7। ये है मोटा अंगूठा। ऐसा जातक भी पार्श्विक प्रवृत्ति वाला, भोग विषय में लिप्त रहने वाला, क्रूर, डाकू किस्म का हो सकता है। शारीरिक दृष्टि से मजबूत होगा, मानसिक तौर पे कमजोर होगा, अहंकारी होगा, नासमझ भी हो सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि अगर बचपन में ही ये टेंडेंसी आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उसको ट्रेनिंग से, अभ्यास से सुधारा जा सकता है। अगला है नंबर 8 पे लंबा और पतला अंगूठा। ये लंबा और पतला अंगूठा, जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, स्फूर्ति होगी, शिक्षित होगा, कलात्मकता उसमें होगी। 9 नंबर पे है टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक्ड। नाम से ही जाहिर है जातक कुटिल, धोखेबाज, धूर्त, ठग किस्म का आदमी होगा, हिंसक, क्रोधी और अविवेकी भी होगा। और भैया अगर बुध उठा हुआ है और मंगल उठा हुआ है तो तौबा। छल, छंद, बेईमानी, ठगी, ये चीज़ें उसके अंदर भरपूर होंगी। आध्यात्मिकता, धर्म, विद्या, ईश्वर जैसी चीज़ें उसके लिए निरर्थक होती हैं। फिर लेता हूँ मैं समतल अंगूठा नंबर 10 के ऊपर। ये समतल अंगूठा है। ऐसे लोग अक्सर स्वार्थी, संकुचित मनोवृत्ति वाले होते हैं और ज़्यादा लोगों से मेल जोल पसंद नहीं करते। फिर है गोल अंगूठा, राउंड शेप। ये राउंड शेप गोल अंगूठा, जातक भगवान का प्रेमी होगा, भक्त होगा, फिर भी ईर्ष्या देश से ग्रस्त होगा, डरपोक होगा मगर चालाक होगा, चटपटी चीज़ें खाने का शौकीन होगा, उसमें उत्तेजना, क्रोध सभी कुछ होगा। और उत्तेजना उसमें हो तो आगे पीछे नहीं सोचेगा। और ध्यान रखिए, ऐसे आदमी के साथ दोस्ती करना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह में मुंह देना, अपना ही नुकसान होगा। इसके बाद आता फैला हुआ अंगूठा, ब्रॉड थंब। लास्ट में है ये, देखिए ये है ब्रॉड थंब। और ऐसे व्यक्ति, इनको अक्सर गैस की शिकायत होती है, व्यावहारिक होते हैं, गुस्से पे काबू नहीं कर पाते, गुस्सा तो उतर जाता तो पछताते हैं, गृहस्थ जीवन में कलह रहता है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं और धर्म कर्म में भी इनका अटल विश्वास होता है। 13 नंबर पे आता है गदादार अंगूठा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने एक जातक का हाथ देखा, उसका ये अंगूठा गदादार था और दूसरा मेरे जैसा था। हालांकि वो सामान्य व्यक्ति है, वेरी नॉर्मल है, नाउ ही इज वर्किंग वेरी नाइसली, उसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं है। परंतु जब ये हमने इसको वर्गीकरण करके लिया है तो क्यों लिया है? क्योंकि प्राचीन काल में जो जंगली जातियां थीं उनके अंदर इस प्रकार के अंगूठे पाए जाते थे और वो लोग तीर कमान चलाना, पशुओं की हत्या करना उनके लिए सामान्य बात थी। तो अगर दोनों हाथों में ऐसा अंगूठा हो तो जातक हिंसक, हत्यारा, खूनी हो सकता है। ये लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि दोनों हाथों में मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, जीवन रेखा और हृदय रेखा मिली हुई हो। परंतु ध्यान रखिए, अगर ऐसे व्यक्ति को शिक्षित किया जाए तो आप जानते हैं शेर, चीते, भालू, इन सबको टेंड करके इनको काबू में किया जा सकता है। अब एक अंगूठा है जिसको हम देखते हैं कि बीच में पतला है, बिल्कुल एकदम, ये देखिए, ये बिल्कुल बीच में पतला है। अब ऐसे जो जातक हैं बड़े इंटेलिजेंट हो सकते हैं, प्रबुद्ध होंगे, तेज तर्रार होंगे और गंभीर
तीखे व्यक्ति होंगे, अध्ययनशीलता होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, समाज प्रेमी, शांति प्रिय होंगे, और ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों के झगड़े कलह को भी सलटाने में निपुण होते हैं, और ये उनका एक बहुत बड़ा गुण है। और ऐसे लोगों की समाज में इज्जत बहुत होती है। धार्मिक क्षेत्र में भी उनका मान सम्मान होता है, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सब जगह ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है। दे आर रेस्पेक्टेड। और अब जो मैं ले रहा हूं वो पूर्ण विकसित अंगूठा है, फुली डेवलप्ड। लास्ट है ये, देखिए आप, ये लास्ट है। ऐसा जो जातक होगा, धार्मिक होगा, आर्थिक और बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण होगा, स्वाभिमानी होगा, सत्यवक्ता, ईमानदार होगा, जब भी बोलेगा स्पष्ट बोलेगा। वो कई बार ये भी नहीं देखता कि सुनने वाले पे क्या असर पड़ेगा। इनका दिमाग बहुत क्रियाशील होता है और शरीर चेष्टावान होता है, जो ऐसे जातक को बड़ा ही महत्वाकांक्षी बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।